आरव का सबसे अच्छा दोस्त विक्रम एक साल पहले अचानक गायब हो गया था। आखिरी बार वह रुद्रपुर नाम के गांव में देखा गया था। पुलिस ने काफी तलाश की, लेकिन कुछ नहीं मिला और मामला बंद कर दिया गया। आरव खुद गांव पहुंचा। वहां के लोग डरे हुए थे और किसी से कुछ नहीं कहते थे। गांव के बाहर एक पुरानी हवेली थी, जिससे सब डरते थे। कहा जाता था कि जो वहां गया वो कभी वापस नहीं आया। गांव की एक स्कूल टीचर नीलम ही अकेली थी जिसने आरव की मदद की। उसने बताया कि विक्रम भी इसी हवेली के बारे में जानकारी इकट्ठा कर रहा था और फिर एक दिन गायब हो गया। आरव रात को चुपचाप हवेली पहुंचा। अंदर सब सुनसान और डरावना था। एक बंद कमरे में उसे कुछ पुरानी फाइलें मिली। उनमें कई गायब लोगों के नाम थे, जिनमें विक्रम का नाम भी शामिल था। लिखा था, सत्य के करीब पहुंचा, रोकना पड़ा। आरव को शक यकीन में बदल गया। वह नीलम की मदद से गांव के एक बुजुर्ग बाबा रघुनाथ के पास गया। उन्होंने बताया कि हवेली में एक गुप्त तहखाना है, जहां सुरेंद्र सिंह नाम का व्यक्ति लोगों को बंद कर उन पर अमरता के लिए प्रयोग करता है। आरव और नीलम फिर से हवेली पहुंचे। इस बार उन्हें तहखाना मिल गया। वहां पिंजरों में कई लोग बंद थे। विक्रम भी उनमें था, बहुत कमजोर लेकिन जिंदा। वो उसे छुड़ाने लगे, तभी सुरेंद्र सिंह अपने आदमियों के साथ वहां पहुंच गया। लेकिन नीलम पहले ही पुलिस को खबर दे चुकी थी। पुलिस ने समय पर पहुंचकर सुरेंद्र को पकड़ लिया और तहखाने से सभी लोगों को आजाद किया। गांव को सच्चाई पता चली, जिसे वे सम्मान देते थे, वह असल में एक अपराधी था। आरव अपने दोस्त को लेकर वापस शहर लौट गया। डर के पीछे छिपी सच्चाई अब सामने आ चुकी थी। अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। बढ़ते हैं अगली कहानी की तरफ। अनिरुद्ध नाम का एक पत्रकार एक रहस्यमयी केस की रिपोर्टिंग के लिए शिवगंज नाम के कस्बे में भेजा गया। वहां पिछले 3 महीनों में 4 लोग अचानक गायब हो चुके थे। उन सभी ने गायब होने से पहले एक काली परछाई देखने की बात कही थी। शिवगंज एक शांत सा कस्बा लगता था, लेकिन वहां के लोगों की आंखों में डर साफ झलकता था। अनिरुद्ध को समझ आ गया कि यहाँ कुछ छिपा हुआ है। जांच करते हुए वो कस्बे की लाइब्रेरी पहुंचा, जहां उसकी मुलाकात एक लड़की मालविका से हुई। शुरुआत में वो घबरा गई, लेकिन धीरे धीरे वो उसकी मदद करने लगी। लोगों से बात करके अनिरुद्ध को पता चला कि जो लोग गायब हुए थे, उन्हें आखिरी बार एक पुरानी हवेली के पास देखा गया था, जिसे लोग संध्या देवी की हवेली कहते थे। लेकिन कोई वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। एक रात अनिरुद्ध खुद हवेली की तरफ गया। वहां एक पुराना दरवाजा था, जिस पर लिखा था, जो देखोगे वही बन जाओगे। तभी एक काली परछाई उसके पास से गुजरी। उसका कैमरा जल गया, लेकिन उसका हौसला नहीं। फिर अनिरुद्ध, मालविका और इंस्पेक्टर माने ने मिलकर तहकीकात की। उन्हें पता चला कि 20 साल पहले उस हवेली में मानसिक रूप से बीमार लोगों पर एक खतरनाक प्रयोग किया गया था। उस प्रयोग में एक महिला की मौत हो गई थी। उसका नाम था शांति। वो औरत कोई और नहीं, मालविका की मां थी। जब अनिरुद्ध और मालविका तहखाने तक पहुंचे, तो वहां उन सभी गायब लोगों की चीजें मिली। अचानक काली परछाई एक इंसानी रूप में प्रकट हुई। वो न्याय मांग रही थी, अपने साथ हुए अन्याय की सच्चाई। अनिरुद्ध ने अखबार में उस 20 साल पुरानी साजिश को उजागर कर दिया। जैसे ही सच्चाई सबके सामने आई, वो परछाई शांत हो गई और गायब हो गई। वास्तविक अपराधी संध्या देवी की मौत हो गई। हवेली को अब एक म्यूजियम में बदल दिया गया। शिवगंज फिर से एक सामान्य जगह बन गया। अनिरुद्ध लौट गया, लेकिन उसकी डायरी में आखिरी पंक्ति थी, परछाई अब नहीं रही, लेकिन अगर फिर से सच्चाई छिपाई गई तो वो लौट आएगी।